हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट के थोड़ा एक्चुअली बाहर भी आप कैसे पैसे बना सकते हैं। आज मैं ये वीडियो बीसी के ऊपर पूरा डिटेल में होने वाली है। एक्चुअली बीसी जो गांव में लोग शहरों में कैसे मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं वो एक दूसरे के नेटवर्क से कैसे पैसे को इकट्ठा करते हैं और फिर कैसे कैसे एक दूसरे में डिवाइड करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर एक सैलरीड पर्सन भी हो तो भी आप कंपाउंडिंग और ये एक्स्ट्रा इनकम बाहर से सोर्सेस कैसे बना सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन के बीच में उठते बैठते हो तो आपको कैसे प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर सैलरीड हैं तो आप भी पैसे बना सकते हैं बीसी से एज कम्पेयर टू लाइक सेम बिजनेसमैन बीसी। लाइक अगर कोई बीसी चलाने वाला बंदा है, जैसे कि मान लीजिए कि 20 लोगों की बीसी होने वाली है और 25,000 की बीसी होने वाली है, ठीक है। अब जब बीसी कोई भी बिजनेसमैन चालू करता है तो सबसे पहले वो अपने ही प्रॉफिट के लिए चालू करता है, ये बात सही है। तो इसमें एक सैलरीड का कैसे फ़ायदा होगा मैं ये बताऊंगा। इसमें एक सैलरीड का फ़ायदा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आप ये जान लीजिए कि अब जब 5 लाख की बीसी हुई तो 25,000 सबको मतलब जमा करना है और 20 महीने तक ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो इस तरीके से आप कैसे पैसा बनाएंगे, सबसे पहले ये देखिए आपकी जब भी 25,000 एक जन को पर महीने जमा करना है और 20 महीने तक ये चलने वाली है। 20 जन हैं इसमें तो पर बंदे को 5-5 लाख मिलने वाला है। एक्चुअली में ये एक तरीके का सिस्टम है जिसमें 5 लाख उसको मिलेगा जो कोई बोली नहीं लगाएगा, जो लास्ट में पैसे अपना लेगा। लेकिन उसमें प्रॉफिट आपका किस तरीके से होगा, आप सैलरीड हो तो आपका प्रॉफिट कुछ इस तरीके से होगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप इस बात को ध्यान देके सुनिएगा ज़रा। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि आप किसी चीज़ को पहले ख़रीदते हैं सस्ते प्राइस में, आप महंगे प्राइस में बेचते हैं, तो कुछ उस तरीके से वहाँ पे प्रॉफिट दिखता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को सिस्टम कभी कभी नहीं समझ में आता है। यहाँ भी प्रॉफिट होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक सैलरीड पर्सन भी यहाँ पे पैसा बनाता है, अच्छा खासा पैसा बनाता है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि अगर 25,000 रुपये पर मंथ आप जमा करें और 20 महीने की बीसी होने वाली है और 5 उसमें टोटल लोग शामिल हैं 20 लोग, तो पर बंदे को हर महीने 25 देना होगा। और जो उसमें क्या होता है ना, बीसी में एक बोली लगती है। बोली का मतलब ये होता है कि लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट है 5 लाख का है टोटल, अगर उसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा छोड़ के उठाने वाला है, जैसे कि कोई बोलेगा मैं 20 लोगों में से जो अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनको पता है कि मैं पैसे बना लूँगा इससे ज़्यादा इतने टाइम में, 20 महीने मुझे क्यों वेट करना, मैं आज पहली बीसी स्टार्ट हुई, सेकंड थर्ड फोर्थ जो कुछ भी है उनको जितना जल्दी से जल्दी मिल सके पैसा वो उतना जल्दी उठा लेंगे। कोई पहला वाला आएगा बोली लगाएगा मैं 30,000 छोड़ के उठा रहा हूँ, मतलब मैं 4,70,000 पे उठा रहा हूँ बीसी को। अगर आप लोग रेडी हैं तो हमारे साथ हमको पैसा कंट्रीब्यूट करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वो 4,70,000 उठा रहा है उसको भी पर महीने सेम ही भरना है अमाउंट। लाइक अगर वो 25,000 भरता था तो उसको भी 25,000 भरना है। लेकिन उसमें भी आपको मैं क्या बताता हूँ, एक्चुअली 25,000 नहीं भरना है, क्योंकि जो चीज़ें कम हो रही हैं वो सबके लिए कम होंगी। लाइक से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब कोई, आप ये समझ लीजिए कि अब बीसी कोई दूसरा आया बोली रहा मैं 40,000 छोड़ के बीसी उठा रहा हूँ, मतलब 4,60,000 पे। तो 4,60,000 पे जब कोई आएगा बोली लगाएगा और फिर कोई तीसरा आएगा बोलेगा मैं नहीं, मैं पूरा 50,000 छोड़ रहा हूँ, लेकिन 4,50,000 पे मैं उठा रहा हूँ, आप लोग अगर रेडी हो तो मैं चाहता हूँ। तो सबको पैसा ऑलरेडी ये बात बोल दिया जाता है कि आपको पैसा देना ही देना है, कि आपके फेवर में बीसी आए ना आए। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको पैसा दिया जाएगा, और सेकंड चीज़ है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आपको वो अमाउंट पे करना है उस फंड में पर्टिकुलर। एक्चुअली वो फंड नहीं होता, लोगों का एक मतलब सिस्टमेटिक अपना खुद का ये होता है।
तो उसमें जब आप ये जान लीजिए, जब सामने वाला बंदा आया और सीधा उसने बोल दिया कि मैं 50,000 छोड़ के उठा रहा हूँ। अब 50,000 को डिवाइड कर दीजिए आप 20 लोगों में। जब आप 20 लोगों में उस 50,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा एक जन पे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग पर बंदे का कितना, 5 50, तो 2,500 रुपये पर बंदे का प्रॉफिट होगा। अब जो 2,500 का पर बंदे का प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या होगा एक्चुअल में, वो जो 25,000 की बीसी थी, अब सबको कितना देना होगा, सिर्फ 22,500। 22,500 जब देंगे तो एक बंदा जो 5 लाख ले लिया, समझ लो अब वो 5 लाख नहीं 4,50,000 लिया, लेकिन उसको काउंट क्या किया जाएगा, 5 लाख उसने ले लिया। अब जब उसने 5 लाख लिया है तो उसको 25,000 देना है। तो अब सेकेंड राउंड जब चालू होगा नेक्स्ट मंथ में, तो जिसने पैसा लिया था उसको भी 25,000 देना है, नहीं लेकिन उसने अपना ले लिया है, उसको 5 लाख जमा करना है इन टू इन, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन वो 5 लाख नहीं जमा करना है, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो वहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी। अब जब सेकंड राउंड आएगा, कोई मान लो कि कोई 2 लाख पे उठाने के लिए रेडी हो गया अभी, मतलब 2 लाख सॉरी 4,60,000 पे बोल रहा है, मैं 40,000 छोड़ के उठा रहा हूँ। फिर जब सब लोग रेडी हो जाएंगे, कोई बोली नहीं लगाएगा, तो वहाँ पे बोलेंगे ठीक है आप ले लीजिए पैसा 4,60,000, और हम लोग जो कंट्रीब्यूशन आएगा टोटल सबको लगभग 23,000 आएगा। अब नेक्स्ट मंथ में 23,000 जब आया कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे राउंड राउंड घूमेगा, फिर चीज़ें लोग मतलब जैसे कि कोई आएगा, फिर नेक्स्ट राउंड जब चालू होगा, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, कोई आया फिर वो भी बोला मैं नहीं, मैं 40 में मैं भी 40 पे उठा लूँगा, ठीक है। अगर कोई और बोली लगाने वाला नहीं है तो फिर लोग शांत हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, सेकंड राउंड में मान लो कोई अच्छा बिजनेसमैन था, उसको एग्जैक्ट टाइम पे, इसी टाइम पे उसको पैसा चाहिए था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसकी सीज़न आ गई। जैसे कि कोई सीज़न में कोई ये टेंट का बिजनेस करता है, या फिर कोई फ्रूट लाइक बिजनेस करता है, अलग अलग डिफरेंट सेक्टर में जो जो जैसे बिजनेस करता है, उसके कभी कभी क्या होता है, कुछ सीजनी बिजनेस होते हैं हमारे गांव में, हमारे एरियाज़ में, जो सीज़न में उसको उस टाइम पे ही पैसा चाहिए था। अब वो क्या बोलेगा, देखो 2 लोग बोली लगाने वाले हैं, 3 लोग, कोई बोलेगा नहीं मैं 30 पे उठाने के लिए था, फिर बोलेगा कोई 40 पे, कोई बोलता है 50। अब जो जिसको सीजन पे एक्चुअली पैसा चाहिए, वो तो ये सोचेगा कि अगर हम यहाँ पे 50,000 का लॉस भी करते हैं तो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसा है उसका, क्योंकि ऑलरेडी उसने किसी चीज़ के लिए, जैसे शादी के लिए मैंने बात किया, टेंट का बिजनेस है, तो वहाँ पे उसको पैसा ऑलरेडी उसने ऑर्डर ले लिया है, अलग अलग मंडप के लिए, शादियों के लिए, टेंट लगाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा चीज़ें कि उसके लिए 50,000 कोई मायने नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस ले चुका है कहीं से, तो उसका भी पैसा तो उसके पास कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। तो वो भी पैसा मिला के, और प्लस उसके बाद जो 4 लाख या 50,000 आएगा वो भी डाल के एक नया टेंट का पूरा एक नया सेटअप ही खरीद सकता है, जिससे वो सीज़न में अगर उसको 30 बुकिंग मिलने वाली थी नई, तो 30 बुकिंग का अगर वो सामान लेके नया पूरा सेटअप से लगा दिया, तो उसको पूरा वहाँ पे जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो तो एक अलग सेक्टर है उसके, तो हम डिटेल में वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमें बीसी का फंडामेंटल समझना है, तो बीसी का फंडामेंटल यही होता है मेन। फिर अगर ऐसे चीज़ें राउंड बाय राउंड करते हुए गई, अगर मान लो उसमें 2-3 सैलरीड पर्सन है कि उनको बिजनेस नहीं करना है, उनको जस्ट लाइक वहाँ से अपना एक पैसा बनाना था, इनकम ऑफ सोर्स, तो आप ये जान लीजिए कि 20 महीने में आपको कम से कम 50 से 60,000 80,000 तक, अगर अच्छी बीसी में हैं आप, तो वहाँ से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले महीने में 2-2,500 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे महीने में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरे महीने में फिर 2,500 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से अगर आप 2 के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से उसका पैसा भी उसके पास इकट्ठा हो गया और प्रॉफिट भी बन गया। तो अगर आप ये फिगर आउट करेंगे समथिंग 20 महीने कितना होंगे, लगभग 12-8 लगभग 1.5 साल से थोड़े ज़्यादा होंगे, 2 महीने। तो यहाँ पे वो भी पैसा बनाया, क्योंकि उसने स्टॉक में अगर उसको जानकारी नहीं थी, मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे पैसा बनाने के लिए। अगर वो ऐसे SIP कर लेता, आप बोलते 20-25% 30% का प्रॉफिट होता, हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉफिट होता वो पूरा
ग्लोबली लेवल पे होता। लेकिन गांव में क्या होता है, लोगों की इज्जत की बात होती है, वहाँ पे लोग को टेंट लगाना ही लगाना है, खाना खिलाना ही खिलाना है, वहाँ पे लोगों को शादी करना ही करना है, ऐसे भी करेंगे वो लोग। तो ऐसे में जो गांव रूरल एरिया के बिजनेस होते हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं, और उनके जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी अपना पैसा सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं। वहाँ भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप गांव में बिलोंग करते हैं। फिर भी तो पैसा बनाने के बहुत सारे सिस्टम हैं, बस आपको फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि पैसा जब मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ से हम कैसे सिस्टम को बिल्ड करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये था कि अगर उसका पर महीने के हिसाब से 2000 का प्रॉफिट होता है तो पूरी BC में कितने % का प्रॉफिट होगा उसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।